गर्मियों की छुट्टियां हों या मौसम हो सुहाना, हमें पसंद आता है घूमना घुमाना। और ये चल रहा है मौसम बरसात का, जो कि अति सुहाना। हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां आप ज़रूर आना। वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों से कराना। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल ज़िले के रामनगर में स्थित है। और हम यहां से एक जिप्सी लेंगे, जिस पर बैठकर सफारी का लुत्फ़ उठाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं। और ये आज हमारे साथ हैं अजीम भाई, जिन्होंने हमें अपनी जिप्सी में बिठा के और ये हमको घुमाएंगे। और इन्होंने बताया है, अजीम भाई कितनी देर घुमाएंगे आप हमें? लगभग 2.5-3 घंटा। ये हमको 2.5 से 3 घंटे घुमाएंगे। लगभग 30 किलोमीटर अंदर लेके जाएंगे और 30 किलोमीटर लौटा के लाएंगे। तो उसमें अजीम भाई क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? देखने को बहुत कुछ है। एक फर्स्ट नंबर पे टाइगर है। अच्छा, टाइगर देखने को मिलेगा। टाइगर के लिए फेमस है। तो आप किस जोन में ले जाएंगे हमको? अभी हम जा रहे हैं अमगढ़ी। अभी अमगढ़ी बफर जोन। अभी हम लोग अमगढ़ी बफर जोन में जा रहे हैं जिप्सी से। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड का 70% एरिया जंगल है। इस वजह से फॉरेस्ट विभाग ने इस सफारी पार्क को 8 जोन में बांट रखा है। और इन सभी जोन में अलग बड़ा उसी हिसाब से किसी में 30 गाड़ियां जाती हैं, किसी में 15 और किसी में 40। यह सफारी पार्क लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 4 ज़िले लगते हैं। लेकिन सफारी घूमने के लिए आना रामनगर ही पड़ेगा। और सफारी पार्क मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सफारी में बरसात के मौसम में अपना एक अलग ही आनंद है। अच्छा, वैसे किस महीने में सबसे ज़्यादा दिखते हैं जानवर? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये फिर भी समर का टाइम बेस्ट माना गया है, जब जंगल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, पानी की किल्लत होती है। तो उस दौरान जो है वाटर होल बनाए जाते हैं, तो अच्छी साइटिंग हो जाती है। अच्छा। पानी ना होने के कारण एनिमल ज़्यादा मूव करता है, इधर उधर भागता है पानी की तलाश में। तो इसलिए वही बेस्ट टाइम माना गया है। रस का टाइम गर्मी भी अधिक रहती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए वो मूव करता है। और देखिए दोस्तों, अभी अभी हमारी नज़र एक चीता पर पड़ी है और हमको जंगल में एक चीता चलते हुए मिला है। अब ये हम लोगों को साल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या में जिम कॉर्बेट पार्क में हैं। ये लगभग 60 से 70% तक हैं। और ये साल के पेड़ अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाए थे। और इस साल की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इनकी लकड़ी को रेल की पटरियों के बनाने में काम आता था। और साल की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसकी एक कहावत भी प्रचलित है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। कहावत का अर्थ है कि ये साल का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहता है और 100 साल तक कटने के बाद पड़ा रहता है और 100 साल इसकी लकड़ी को सड़ने में भी लग जाती हैं। और देखिए, अब हमको ये हाथी देखने को मिले। और एशिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सन 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, तभी से सफारी हो रहा है पार्क के अंदर। 1936 से? हाँ जी, 1936 में बना था, जब ये इसका नाम हुआ करता था माइकल हेली। और जब पहले इसका नाम माइकल हेरली हुआ करता था, फिर इसका नाम बदला क्यों? जो है उस टाइम जो है यूपी के उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे। फिर आज़ाद हुआ अपना भारत, तो उसके बाद में जो है इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। फिर जिम कॉर्बेट की डेथ हो गई थी 52 में। जिम कॉर्बेट कौन थे ये? एक शिकारी थे, एक फाउंडर थे। इनके पिताजी जो है नैनीताल में पोस्ट मास्टर थे और इन्हें शिकार का शौक था, शिकार करते थे। फिर ये फिर मैनीटर मारते थे, टाइगर मैनीटर हो जाता था, आदमखोर हो जाता था। तो इन्होंने बहुत मैनीटर टाइगर मारे। फिर इन्होंने देखा ये गलत हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इनके बचाने के लिए उन्होंने काम किया, संरक्षण का काम किया कि ये एनिमल जानवरों को मारना भी सही नहीं है, जंगल कट रहे हैं। तो तब जाके फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना एशिया का। और इंडिया का, एशिया का भी फर्स्ट है, इंडिया का भी फर्स्ट है। अच्छा, एशिया का भी फर्स्ट है और इंडिया का भी फर्स्ट है।
फिर सर 1954 से उन्हीं का नाम चला आ रहा है। उन्हीं के नाम पर फिर ये पार्क है, जिम कॉर्बेट। तो जैसा कि अजीम भाई ने हमको बताया, जिम कॉर्बेट ने यहीं पर 40 टाइगर और लेपर्ड का शिकार किया, जो आदमखोर हो जाते थे, नरभक्षी हो जाते थे, जो स्थानीय निवासियों को खा जाते थे। इसे जानवरों का शिकार किया। 1920 में जिम कॉर्बेट ने एक ऐसे टाइगर का शिकार किया जिसका आदमी को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस टाइगर ने 550 लोगों को मार दिया था। जिम कॉर्बेट एक लेखक भी थे। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द मैनीटर ऑफ कमाऊ। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए थे और जिस बंदूक से उन्होंने इतने शिकार किए, उस बंदूक को उनके चले जाने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रख दिया गया। दोस्तों, इस नेशनल पार्क में मुख्य रूप से हाथी, चीता, हिरन पाए जाते हैं और इनके साथ साथ 40 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनको यहाँ आकर देखने का एक अपना अलग ही अंदाज है और ये बहुत ही अच्छा आकर्षण का केंद्र है। नेचुरल। अच्छा, रोड पर भी आ जाती हैं चीता कभी कभार? टाइगर आ जाता है, टाइगर। अच्छा, टाइगर रोड पर आ जाता है। छेड़ता किसी से नहीं होगा? छेड़ता नहीं। कल शाम भी दिखा है बैराज पार पुल पे। अच्छा, बैराज पार पुल पर कल शाम को टाइगर दिखा है। चलो देखते हैं। दोस्तों, इसमें सफारी करते हुए हमको एक अंदाज़ा लग चुका है कि इसमें हाथी और हिरणों की बहुत बड़ी तादाद है। लगभग 50,000 हिरन जो बताए जाते हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमको बार बार हिरन और हाथी मिल रहे हैं। और चीता तो हमको एक ही बार दिखा, वो भी काफ़ी दूर से थोड़ा दिखा, लेकिन हिरन और हाथियों को हमने कई बार देख चुके हैं हम इसमें। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें हाथी और हिरन की बहुत बड़ी तादाद है। ये दूरबीन हम लोगों ने रेंट पर ले रखी है और इसका 100 रुपये चार्ज जाता है। इससे हम लोगों को जंगल में देखने में आसानी होती है। हमारी आपसे एक अपील है कि आप लोग सफारी करने एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि जंगलों में सफारी करते वक्त एक बहुत शांति प्रिय वातावरण में चिड़ियों का चहचहाना, झींगरों की आवाज़ का आना और बंदरों और लंगूरों का करना एक अपना अलग ही अंदाज है। मन को ये अंदाज मोह लेता है बिल्कुल। इतना अच्छा महसूस होता है, मानो कि ये लगता है कि हम लोग जन्नत में आ गए हों। ऊंचे नीचे पहाड़ और पहाड़ों पर घने जंगल और जगह बेजगह पानी का बहना, ये अपने आप में एक अलग ही आनंद देता है। और जिम कॉर्बेट का बहुत ही अद्भुत नज़ारा, और यहाँ पर मन प्रफुल्लित हो गया। 2-2.5 घंटे के सफ़र में ऐसा लगता है मानो जन्नत में आ गए हों। यहाँ जो आएगा वो 2-2.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाएगा। इतना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा और इतना बढ़िया सौंदर्य है यहाँ पर। और यहाँ के जंगलों में बरसात के टाइम पे पानी जब रोड पर चलता है तो उसमें दुगना आनंद आ जाता है। दूरबीन से देखने में, और यहाँ दूरबीन से देखने में एक अलग ही नज़ारा है। और अब हम लोग पानी में आ गए हैं और पानी में घूम रहे हैं और पानी काफ़ी ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि जितना हम लोगों के फ्रिज में ठंडा होता है लगभग उतना ठंडा पानी है ये। तो हम लोग पानी में घूम रहे हैं। देश में जंगल तो बहुत सारे हैं और कई राज्यों में जंगल हैं, लेकिन जो पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है, वहाँ के जंगलों का एक अलग ही अंदाज है। दूरबीन सेट कर ली, क्योंकि तुम तो माहिर हो। तो ही नहीं। हाँ, दूरबीन का तो तुम्हें बहुत संपूर्ण ज्ञान है। तो ये ज्ञान कहाँ से सीखा आपने दूरबीन का?
अच्छा, गंगनपुर यूनिवर्सिटी से दूरबीन चलाना सीखा आपने? अच्छा, तीन है हम। तो दूरबीन से तो आपको शेर चीता सारे दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल साफ साफ। अब समस्या है कि दर्शकों को दूरबीन से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रवीण जी दूरबीन के द्वारा पूरा पूरा भी। पूरा जैसे शेर को भी, चीतों को भी, भगररों को भी, सारे जंगली जानवरों को देख रहे और हैं। इसमें एक और है, क्या? बनबिलार। अच्छा, बनबिलार भी दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल साफ साफ। हाँ, प्रवीण जी बता रहे हैं कि हमको एक बनबिलार भी दिखाई दे रहा है इस दूरबीन के द्वारा। बहुत चला रहा। और अब हम लोगों ने गाड़ी को बीच जंगल में रोक लिया है और यहाँ खाली पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बाद बाकी बहुत शांति है और आप लोग पक्षियों की आवाज़ को सुन सकते हैं।